तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस डेमो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज बॉश फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ये प्रोडक्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बॉश कंपनी का 9 kg का न्यूली लॉन्च फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो आता है सीरीज 6 कैटेगरी का। तो इस मॉडल के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक सिल्वर आइनॉक्स, एक डार्क लेक और एक ब्लैक ग्रे। इन तीनों में सिर्फ कलर डिफरेंस है, बाकी की जो उसके फीचर्स एंड फंक्शंस हैं वो आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम एक कस्टमर एक नया वॉशिंग मशीन बाय करता है तो उसके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड जो ये पर्टिकुलर मॉडल है, ये बॉश का नवरत्न सीरीज का मॉडल है जो भी बहुत अच्छा मार्केट में सेल आउट हो रहा है। तो इस मॉडल के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं वो भी हम लोग समझेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब एक कस्टमर फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के लिए एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन बाय करता है तो कस्टमर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका जो ड्रम है उसके अंदर हमें कपड़ों को किस तरह से लोड करना है और कितने हमें कपड़े इसके अंदर लोड करना है ताकि हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो हमारा अच्छा रहे। इसमें लोडिंग के लिए जैसे देखिए डोर है, डोर का हैंडल हमें यहाँ दिया हुआ है। तो क्या होता है कि सामने से नहीं दिखता है, हमारे यहाँ पे है, हम इसे खोलेंगे। कभी भी अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं फ्रंट लोड में, तो हम एक एक कपड़े को इजिली खोल के फिर उसे फोल्ड करके अंदर डालना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने 4 कपड़े लिए और एक साथ उन्हें फोल्ड करा और हमने उसे डाल दिया। उससे क्या होगा, जब मशीन में वॉशिंग होगी, टम्बलिंग होगी, तो वो कपड़े अलग नहीं हो पाएंगे। तो हो सकता है किसी कपड़े में डिटर्जेंट रह जाए, वो सही से क्लीन ना हो। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर आप उसे 1 बाय 1 खोल के हम इसमें डालेंगे। तो एक अगर हम लोड डालते हैं पूरा, तो इसमें 9 kg की मशीन है। कोई भी अगर आप प्रोग्राम लेते हैं तो उस पर डिस्प्ले पे हमें शो करता है कि हम उसमें कितना लोड उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो मतलब अगर कस्टमर बात करें कि तो अगर इसके अंदर हमें अगर जो कपड़े हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ऐसा कोई लेवल होता है कि हमें कपड़े सिर्फ यहीं तक फिल करने हैं? देखिए लेवल, एक तरह से हम लेवल भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम वैसे काउंट करके डाल सकते हैं कितने केजी हम इसमें डालते हैं, मशीन हमें दिखाती है। ये देखिए, जब भी मैं इसे खोलूंगा, ये मैंने इसे जैसे ही खोला, देखिए इसमें कॉटन साइड में आपको दिखा रहा है 5 kg हम इसमें डाल सकते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास वेट मशीन नहीं होती तो हम हमेशा उसको वेट नहीं कर सकते, तो हम काउंट कर लेते हैं। अगर 5 kg में हम 12 से 14 कपड़े, जो हमारे बड़े कपड़े हैं, हम काउंट करके उसे डाल सकते हैं। एक लेवल होता है मशीन का। अगर हम ड्रम को देखते हैं तो जो ड्रम का वॉल्यूम है उसको हम 70% फिल करते हैं और 30% हम उसको खाली रखते हैं ताकि वो अच्छे से टम्बलिंग हो सके। अगर वो सही से टम्बल होगा तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से वॉश होंगे। तो चलो ये तो हो गया हमारा कि कपड़े हमें कैसे लोड करने हैं। कपड़े लोड करने के बाद इसमें जो डिटर्जेंट है वो हमें कहाँ पे फिल करना है और क्या कोई पर्टिकुलर टाइप का डिटर्जेंट ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हम पाउडर या लिक्विड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं? तो एक बार हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, डिटर्जेंट डालने के लिए हमारे पास ये पोर्शन दिया हुआ है, ये इसे हम डिटर्जेंट चैम्बर कहते हैं। इसमें हम निकाल के दिखाते हैं। इसमें जो होता है, हम डिटर्जेंट डालेंगे इस वाले पोर्शन में। ये वाला होता है हमारे सॉफ्टनर के लिए। एंड सेकंड, ये जो फर्स्ट है हमारा, जो एक छोटा पोर्शन है, ये हमारा प्री ट्रीटमेंट, एक इसमें आगे ऑप्शन है। उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊंगा उसमें यहाँ डालते हैं। वो हमारा प्री वॉश के लिए यूज होता है। तो मेन वॉश जब भी हम डालेंगे, डिटर्जेंट यहाँ डालेंगे इस वाले पोर्शन में। और डिटर्जेंट हम कौन सा यूज कर सकते हैं, हम डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं और पाउडर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमें यूज करना है वो फ्रंट लोड का यूज करना है। देखिए, मार्केट में हर मशीन के लिए अलग अलग डिटर्जेंट आते हैं। जैसे टॉप लोड का अलग आता है और फ्रंट लोड का अलग आता है। फ्रंट लोड मैटिक के नाम से आता है। आप लिक्विड यूज कीजिए या पाउडर यूज कीजिए। जो अभी चल रहा है वो जो बेस्ट है वो आपका लिक्विड है। आप लिक्विड डाल सकते हैं। बाकी जो कन्वीनियंट आपको मिलता है मार्केट में वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी बॉश का डिटर्जेंट आता है, वो भी आप उसको यूज कर सकते हैं लिक्विड में। तो मार्केट में जितने भी रेपुटेड डिटर्जेंट के ब्रांड्स हैं, अब उनके बॉटल पे या उनके पैकेट पे लिखा होता है कि ये फ्रंट लोड के लिए है या टॉप लोड के लिए है। लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, वो कम लगता है, तो वॉशिंग के जो रिजल्ट्स हैं आपको लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके अब इसके सारे प्रोग्राम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंटर पे इसका प्रोग्राम सेलेक्टर नॉब है जिसको आप क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करा के आप प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिस तरह के कपड़े आप वॉश करने वाले में, उसके हिसाब से इसमें आप देखेंगे तो एप्रोप्रिएट प्रोग्राम को आप इसमें चूज कर सकते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर जो उसका बेस्ट पॉसिबल सेटिंग होता है वो ऑलरेडी फीड होता है। मतलब उस प्रोग्राम के अंदर कितना टेम्परेचर को मशीन को रखना है, उसका स्पिनिंग का स्पीड क्या रहेगा, ड्रम का रोटेशन क्या रहेगा और उसका अप्रॉक्सीमेट केजी
कि मतलब इतने केजी आपको इस प्रोग्राम के अंदर वॉश करने हैं, वो सब ऑलरेडी इसके अंदर प्रीसेट रहता है। बट आप चाहो उसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वाला आपको स्क्रीन मिलता है, इसके थ्रू आप फर्दर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसके प्रोग्राम के अंदर। तो एक एक करके हम सारे प्रोग्राम को आप लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे ये हमारा ऑफ है, पहले हम लोड करेंगे कि हमें कितने कपड़े उसके अंदर डालने हैं। जो भी हमने कपड़े इसमें फिल कर दिए, डाल दिए, लोड कर दिया, एंड देन इसके बाद हम डिटर्जेंट डालेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारा कॉटन। तो जैसे हम ऑन करेंगे तो डिस्प्ले आएगी, इसमें आपको दिखाएगा कॉटन साइकिल है, 40 डिग्री पानी का टेम्परेचर है, 1400 हमारे आरपीएम है जो सुखाने की स्पीड है, स्पिन स्पीड, एंड 1 आवर का हमारा टाइमिंग है। अब इसमें क्या होता है, आपको लग रहा है कि मुझे इसमें 40 डिग्री नहीं चाहिए, या तो मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, या टेम्परेचर मुझे कम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिशनल फीचर्स हैं। ये हमारे मैन वॉश है, तो यहाँ से टेम्परेचर को हम टच करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी हमें टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट है हम कर सकते हैं, 90, 60, 40, 30 एंड 20, एंड लास्ट में आता है कोल्ड। कोल्ड का मतलब जो आपका ऊपर से जो फ्रेश वाटर आ रहा है, जो ठंडा पानी आ रहा है, वो ही इसमें आएगा। एंड अगर हम इसे बंद करेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे, तो जो सेटिंग इसमें पहले से फीड थी वही सेटिंग वो वापस आ जाएगी। तो जो भी आप इसमें सेट करते हैं, बंद करते हैं, तो वो दोबारा से हमारी सेटिंग आ जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा कॉटन 60 डिग्री लेवल। इसमें हम ज़्यादातर वाइट क्लॉथ वॉश करते हैं। इसमें क्या आता है, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिवाय हम इसमें आरपीएम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंथेटिक वॉश आता है। अगर आपके सिंथेटिक टाइप के कपड़े लोड है, तो इसमें आप देख रहे हैं 4 केजी दिखा रहा है, तो 4 केजी में ऑलमोस्ट 4 to 4 8 और 2 से 3 कपड़े आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं उसमें। तो हम 10 से 12 कपड़े इसमें एक बार में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है मिक्स लोड। मिक्स लोड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मिक्स लोड एंड कॉटन। मिक्स लोड में क्या होता है, आपके कॉटन के कपड़े हैं, थोड़े हार्ड वेयरिंग है, और आपके क्या कहते हैं, जो डेली यूज वाले कपड़े, डेली यूज वाले कपड़े होते हैं, जो आपने सुबह में पहने हैं, 2-3 घंटे में उतार दिए, ज़्यादा गंदे नहीं है, तो हम वो इसमें वॉश कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें सबसे कम टाइमिंग है, 46 मिनट का टाइम है, 40 डिग्री आरपीएम है, एंड देखिए इसमें 1000 आरपीएम है। क्योंकि क्या होता है, इसमें आपके कपड़े मिक्स हैं, तो अब जैसे कॉटन में था, कॉटन में 1400 आरपीएम था, इसमें 1000 आरपीएम है। तो क्या होता है, मशीन अपने आप भी एडजस्ट करती है कि किस कपड़े के हिसाब से कितना आरपीएम रखना है, और आप भी उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आता है वुलन का एक प्रोग्राम है, वुलन वॉश कर सकते हैं आप इसमें। देखिए ये कोल्ड आ रहा है, आपने ऊपर देखा था मिक्स लोड में 40 डिग्री था, इसमें कोल्ड आ रहा है। तो मशीन जो कपड़े आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी ने सेट किया हुआ है, प्रीसेट प्रोग्राम है। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये डेलीकेट सिल्क का ऑप्शन है, अब वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड एक आता है रिंस। रिंस में क्या होता है, कभी कभार कुछ कपड़े होते हैं आप हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करने के बाद आप मशीन में उसको रिंस कर सकते हैं, देन उसे स्पिन भी कर सकते हैं। ये इसमें दोनों प्रोग्राम होते हैं। ये 19 मिनट का प्रोग्राम है। एंड इसके बाद आता है ओनली स्पिन। आपने हैंड वॉश कर लिए हैं एंड देन उसको रिंस भी कर लिया, यानी उसे हमने पानी भी निकाल लिया उसका, और हमने उसे हैंड वॉश करा था, तो इसमें ओनली स्पिन कर सकते हैं हम, तो उसे ड्रायर इसमें हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये डी स्केलिंग का प्रोग्राम है, ड्रम डी स्केल, यानी ये मशीन केयर का प्रोग्राम है। कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ी हार्डनेस ज़्यादा होती है, तो हमें डी स्केलिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, जैसे 2 से 3 महीने में। बाकी एक प्रोग्राम जो हम डी स्केलिंग का प्रोग्राम है, हर महीने अगर हम खाली चलाएंगे, उसमें हमें कुछ नहीं डालना है, 1 टाइम हमें खाली चलाना है हर महीने। इससे क्या होगा, आपका ड्रम का जो केयर है वो ज़्यादा रहेगी, जो उस पर अंदर एक लेयर बनती है, जो हमारी गंदगी होती है, मतलब जो वेस्ट निकलता है, जो मैल टाइप का होता है, गंदगी होती है, वो हमारे एक लेयर बनने लगती है ड्रम के आउटर साइड पे, तो वो नहीं जमे, उसके लिए हम डी स्केल करते हैं और टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते हैं। तो मतलब आपकी वॉशिंग मशीन का परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, अच्छे से बना रहे, इसके लिए आपको हर महीने एक बार इसका एक एमपीटी साइकिल आपको रन करना है, और हर 5 से 6 महीने में, मतलब 6 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं। जहाँ हार्डनेस ज़्यादा होती है वहाँ 3 महीने में। अगर आपके एरिया में हार्डनेस ज़्यादा है तो आप 3 से 4 महीने में कर सकते हैं। अदरवाइज एक जो है 6 महीने में आपको उसका ड्रम का डीस्केल करना होता है। उसके लिए डीस्केलिंग का पाउडर आता है, तो डीस्केलिंग का पाउडर आपको बॉश की सर्विस टीम के थ्रू मिल जाएगा, उसको आप इसमें यूज करेंगे, एंड कंपनी का पर्सन आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को यूज करना हो। देन इसके बाद अगला प्रोग्राम आता है डुएट का।
इसमें हम जैसे होते हैं एसी वाले हमारे पतले वाले जो एक धुएं होते हैं जो हम जिसे कहते हैं ब्लैंकेट टाइप का, वो हम इसमें वॉश कर सकते हैं। एक होता है जो हमारे जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो ड्रम को पूरा ही फिल कर देगा, वो मतलब उसमें जगह नहीं रहेगी टम्बलिंग की, तो अच्छे से वॉश नहीं हो पाएगा। तो अगर इसमें कंबल वॉश करना चाहते हैं, ब्लैंकेट वॉश करना चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी सी वो ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए जो पूरा वॉल्यूम ना लें। यहाँ पर समझने वाली बात है, जो हम लोग कंबल की बात कर रहे हैं वो जो डबल बेड का जो किंग साइज जो बड़ा वाला जो कंबल होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरली हम लोग जो एसी क्विल्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो हमारे हल्के वाले जो कंबल्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो आप इस मशीन के अंदर वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक सबसे छोटा प्रोग्राम है क्विक। क्विक में आपको दिखा रहा है, देखिए 15 एंड 13 यानी 2 साइकिल है इसमें, 15 और 30 मिनट। पहले आप देख रहे हैं तो एक 15 मिनट की साइकिल दिखा रहा है। इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे क्या होता है आप थोड़ा कपड़े जो भी पहनते हैं वो आपने जल्दी उतार दिए, उन्हें रिफ्रेश करना है, या आपके बहुत टाइम से कपड़े रखे हुए हैं, जैसे सीजन चेंज होता है तो उसमें क्या होता है हल्की सी स्मेल होती है, तो आप उसमें डाल के इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक स्पीड परफेक्ट का ऑप्शन है, इससे जब हम हटाते हैं तो ये 30 मिनट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 15 से 30 मिनट हो जाता है, तो 30 मिनट में हमारी वॉशिंग अच्छी होगी। जो 15 मिनट में होगा वो एज ए रिफ्रेशिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या हल्के जो गंदे कपड़े होते हैं हमारे, मान लीजिए 3 से 4-5 कपड़े हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। अब जैसे 30 मिनट का प्रोग्राम है, 30 मिनट में क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास पूरा लोड नहीं है, 14-15 कपड़े नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6-7 कपड़े हैं, तो आप वो भी इसमें वॉश कर सकते हैं। देखिए इसमें भी 4 केजी दिखा रहा है, तो आप 4 केजी आप इसमें वॉश कर सकते हैं। तो 8 कपड़े के अंदर अंदर हम इसमें वॉश कर सकते हैं। ये एक छोटा प्रोग्राम है। जैसे क्या होता है बच्चों की ड्रेस होती है स्कूल की, वो कर सकते हैं, या क्या होता है आप पार्टी में जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाते हैं, स्मेलिंग वगैरह है, हल्का सा हमें उसमें डिटर्जेंट डालना है, देन उसको क्लीन कर सकते हैं ईजिली। एंड इसके बाद आता है शर्ट्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास बिजनेस शर्ट्स हैं, आप उसमें 7-8 शर्ट्स हैं, 5-6 शर्ट्स हैं बिजनेस की हैं, आप चाहते हैं कि एक बार में उसका पूरा एक लॉट लगाना है अलग से, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक एलर्जी प्लस। एलर्जी प्लस में क्या होता है, ये एक हाइजीन प्रोग्राम है। जैसे क्या होता है कोई अलग से घर में एक पेशेंट है, उसके कपड़े हमें वॉश करने हैं, या कोई बेबी कह रहे हैं हमें थोड़ा सा हाइजीन क्लीन चाहिए, तो आप इसमें भी उसको वॉश कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है सारे प्रोग्रामों में जो लास्ट रिंस होती है वो हमारी नॉर्मल वाटर से होती है। इस वाले प्रोग्राम में जो लास्ट रिंस होगी वो भी हमारी हॉट वाटर से होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमें अलग से कपड़े वॉश करने हैं, थोड़ा हाइजीन क्लीन चाहिए, तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं। तो लाइक आपके घर में अगर पेट्स वगैरह हैं, या फिर घर में अगर कोई पेशेंट्स है जिनको स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, जिनके अंदर आपको और ज़्यादा हाइजीन का क्वालिटी और बेटर चाहिए, तो इस वाले एलर्जी प्लस वाले प्रोग्राम को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें स्टीम का। तो ये प्रोग्राम बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। तो आपने बॉश की ये ब्रांडिंग में देखा होगा, रेडी टू वेयर इन 23 मिनट्स। ये बेसिकली एक नॉन वॉशिंग प्रोग्राम है। आप देखेंगे तो ये 23 मिनट्स का प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश नहीं करेगा। ये प्रोग्राम में मशीन क्या करता है, हम इसे समझते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या करता है, जो हमारे कपड़े वॉश हुए हुए हैं, अब क्या होता है जब हमने वॉश कर लिए उस पर थोड़ी सी रिंकल्स होती हैं, और थोड़ा जब आपने बाहर उन्हें सुखाया होता है तो कहते हैं कि थोड़े जर्म्स भी आ गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें उसको स्टीम देंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा हॉट वाटर से जो हमारी स्टीम जनरेट होती है उससे क्या होता है बैक्टीरिया थोड़े किल होते हैं, एंड देन उसमें जो भी रिंकल्स होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर आप उसको ईजी आयरन कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसमें इजीली स्टीम के फंक्शन से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आपने कुछ देर के लिए पहने हैं, वो गंदे नहीं हुए, बट बॉडी पे पहना है तो बॉडी ऑर्डर आएगा, उसमें रिंकल्स आएंगे। उन कपड़ों को अगर आप धोना नहीं चाहते तो उनको आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा से उस कपड़ों को यूज कर सकें। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो कपड़े आपने कवर्ड में रखे हैं, बहुत टाइम बाद आज उनको यूज करने वाले हो, उन कपड़ों के अंदर भी आप देखोगे हल्का सा डैम्पनेस रहता है, एक हल्का सा स्मेल रहता है। उनको भी आप इसमें रिफ्रेश करके उनमें से रिंकल्स को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये फीचर बॉश ने भी नया इंट्रोड्यूस किया अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। देन इस वॉशिंग प्रोग्राम के बाद हम लोग समझते हैं कि इसके जो ये टच डिस्प्ले पैनल के ऊपर जो आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। अब इसके बाद सपोज कीजिए आप एक कोई भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे हमने 1, 2, 3 एंड 4 हमने एक मिक्स लोड लगाया जो हम डेली लगाते हैं, जिसे हम डेली वॉश भी कहते हैं। तो डेली वॉश हमने लगाया,
उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, ये हमारे एडिशनल प्रोग्राम है, हम इसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी मशीन चला सकते हैं। कंपनी ने कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हैं, आप उसे यूज़ करेंगे तो और आपको क्लीनिंग अच्छी मिलेगी। जैसे इसमें एक एंटी स्टेन का प्रोग्राम है, तो ये हम टच करेंगे तो देखिए इसमें एक साइन बना आता है। जैसे रेनी सीजन में क्या होता है, थोड़ी बरसात होती है तो उसमें क्या होता है, मड वगैरह हमारे लग जाती है, कीचड़ लग जाती है, छींटे आ जाती है और स्मेलिंग हो जाती है। तो हम अगर चाहते हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ टाइमिंग उसकी 2 घंटे 31 मिनट हो जाएगी। तो मशीन क्या करेगी, अपने आरपीएम बढ़ा देगी, जो सुखाने वॉशिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा देगी, उसके हिसाब से वो टाइम ऐड हो जाएगा उसमें। सेकंड, इसी को दोबारा से हम टच करेंगे तो इसमें देखिए टी बैग बन के आ गया है। यानी जैसे क्या है, कोई आपके बेडशीट है या कपड़े हैं, चाय गिर गई है या कॉफ़ी गिर गई है तो उसका क्या होता है, एक अलग से दाग लग जाता है, तो उसको स्टेन को हमें क्लीन करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऑयलिंग का, जैसे अगर क्या है कुछ ऑयल गिर गया है, कुछ ऐसा स्टेन है ऑयल वगैरह का, उसे हटाना है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कस्टमर का एक क्वेश्चन होता है कि क्या जिन कपड़ों में ये पर्टिकुलर टाइप के स्टेन्स लगे हैं, क्या हमें उनको सिंगल वॉश करना है? ऐसा नहीं है, आप उनको और कपड़ों के साथ भी वॉश कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, जब हम लोग ये एंटी स्टेन के सिलेक्शन को हम लोग सेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइप के स्टेन को रिमूव करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें कस्टमाइज हो जाती है। मतलब कंपनी ने ये फैक्ट्री लेवल पे एक टेस्ट किया गया है कि अगर ऐसे टाइप के स्टेन्स को अगर आपको अपने कपड़ों से रिमूव करना है तो कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, कितनी देर कपड़ों को सोक करके रखना पड़ेगा, ड्रम का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब वो कंपनी टेस्ट करती है तो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनके हिसाब से फिर इन प्रोग्राम को कस्टमाइज करके वॉशिंग मशीन के अंदर फीड कर दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट फीचर है हमारा टेम्परेचर, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने शुरू में बताया था, जैसे 40 डिग्री पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी है, आप चाहते हैं मेरे को कुछ कस्टमर होते हैं कि हमें कोल्ड वाटर ही चाहिए, हम हॉट वाटर में वॉश नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये साइन जो है ये कोल्ड वाटर का है, तो हम इसे बिना हीटर के भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोग्राम है, जो ये हमारा स्पिन स्पीड है। स्पिन स्पीड होता है जो वॉशिंग के बाद, रिंस के बाद स्पिन आती है, स्पिन जो हमारे सुखाने की स्पीड होती है उसको हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं हम कम, ऑलरेडी कंपनी ने फीड किया हुआ है, 1000 है, कॉटन पे 1400 आरपीएम है। तो क्या होता है, कभी आप जब मिक्स्ड लोड डालते हैं तो मिक्स लोड में आपको लग रहा है कि मेरा कोई 1-2 कपड़े ऐसे हैं सॉफ्ट हैं जो इतनी स्पीड से हो सकता है वो उस थोड़े खिंच जाएं, खराब हो सकते हैं, तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो मतलब उस पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके कुछ अगर डेलिकेट क्लॉथ्स हैं, आप उनको हाई आरपीएम पे स्पिन नहीं कराना चाहते तो स्पिनिंग का स्पीड आप रिड्यूस कर सकते हो, और इवन आप स्पिनिंग के स्पीड को आप बंद भी कर सकते हैं। ये यहाँ से हम टच करेंगे 800, 600, 14, 400 एंड देन ये नो स्पिन, यानी वॉश होगी, रिंस होगी एंड देन वहीं पे होल्ड हो जाएगा आपका प्रोग्राम। आप चाहते हैं कि स्पिन नहीं करना है तो वो स्पिन नहीं होगा, एंड देन आप इसे फिर टच करेंगे तो 1400 हो जाएगा और आप इस पे 1000 आरपीएम जो ऑलरेडी इसकी बेसिक सेटिंग थी। देन नेक्स्ट आपको इसमें मिलता है प्री ट्रीटमेंट का ऑप्शन। तो ये भी फंक्शन बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर। इस प्री ट्रीटमेंट के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्री वॉश का एंड प्री सोक का। प्री वॉश मतलब ज़्यादा डर्टी कपड़ा है, आपको लगता है कि उनको एक बार आपको और अलग से वॉश करना है तो आप प्री वॉश को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्री सोक मतलब अगेन कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका थिकनेस ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा गंदे हैं, आप चाहते हैं कि उनको पहले आप कपड़ों को सोक करके रखें। जैसे हम लोग पहले बाल्टी में कपड़ों को भिगो के रखते थे ना, तो सेम काइंड ऑफ इफेक्ट आपको इस मशीन के अंदर मिलता है। तो मशीन के अंदर ही आप इसमें सोकिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट में देखिए, पहले जब हम टच करेंगे तो यहाँ पे एक साइन आएगा एंड सेकंड टच करेंगे हम इसमें तो ये एक साइन आएगा। फर्स्ट जो हमारा साइन है ये हमारा है प्री सोक का, यानी जैसे क्या है, जैसे सर ने बताया इसमें हम प्री सोक करते हैं। जैसे क्या है, पहले बकेट में डाल के हम 2-2, 3-3 घंटे छोड़ते थे ताकि वो क्या होता था, उसके अंदर वो जो गंदगी है वो फूल जाए और फिर वो अच्छे से क्लीन हो सके। तो हम वो भी इसमें कर सकते हैं, हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हमने वॉशिंग मशीन में लगाया, जो प्रोग्राम लिया उसके साथ हमने इसे ऐड कर दिया। अब मशीन क्या करेगी, थोड़े थोड़े टाइम में 1-2 राउंड लेगी ताकि जो वो सोकिंग हो रही है वो खुल जाए, उसके अंदर वो अच्छे से डीप हो जाए, तो वो उसके अंदर रहेंगे। सेकंड प्रोग्राम जो हमारा इसमें फीचर है वो है हमारा प्री वॉश। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इस वाले हमारे
हम मेन वॉश इसमें डालते थे डिटर्जेंट, अब हमें प्री वॉश अगर हम लगा रहे हैं तो हमें इसमें भी डालना है डिटर्जेंट एंड देन इसमें भी डालना है। पहले जो वॉशिंग होगी वो इस वाले प्रोग्राम में प्री वॉश करेंगे, तो पहले यहाँ से पानी लेगी मशीन एंड देन फिर उसको ड्रेन करेगी, अगेन जब वो वॉश करेगी तो वो आपका मेन वॉश से पानी लेगी। तो इसमें क्या होता है, ये डबल वॉशिंग के लिए होता है। डबल वॉशिंग इसलिए हम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गंदे हैं कपड़े या कहते हैं कर्टन्स आप वॉश कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, बहुत टाइम बाद वॉश होते हैं, तो हम उसके लिए डबल वॉशिंग यूज़ करते हैं। बेडशीट होती है उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं डबल वॉशिंग। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा, अब हम इसको बंद कर देते हैं, हमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद आता है हमारा एंटी टेंगल। एंटी टेंगल में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, मशीन थोड़ा अपना पानी का लेवल बढ़ा लेती है और एक रिंस एक्स्ट्रा करती है लास्ट में। ये ज़्यादातर हमारे बेडशीट और टॉवल वगैरह के लिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो जो एंटी टेंगल जो फीचर है ये रिंसिंग के टाइम पे काम करता है। मशीन 203 लीटर पानी और एक्स्ट्रा ऐड करती है और एक रिंसिंग का साइकिल एड ऑन कर देती है, ताकि जो कपड़ों के अंदर जो टेंगलिंग है वो आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिले। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको एंटी रिंकल का। एंटी रिंकल जो है ये प्रोग्राम जो ये फंक्शन है ये काम करता है इसके स्पिनिंग मोड पे। अगर आप एंटी रिंकल को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ड्रम जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करता है, बट एंटी रिंकल आप एक्टिवेट करते हैं तो फिर ये क्या है, जो ड्रम का जो मूवमेंट होता है वो हाई टू लो होता है, तो उसमें कपड़े जो है ज़्यादा देर तक हवा में रहते हैं, तो वहां पर भी आपको जो फाइनल स्पिनिंग के बाद जो रिंकल्स है आपके कपड़ों में कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें रेडी इन का। ये बेसिकली शेड्यूल टाइम का प्रोग्राम है, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक शेड्यूल कर सकते हो। लाइक आपने रात को मशीन को आपने प्रोग्राम चला के आपने रख दिया, आप चाहते हैं कि मेरा सुबह 6 बजे पानी आता है तो मेरा मशीन 6 बजे ही स्टार्ट हो, तो उसके हिसाब से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं प्रोग्राम को अपने हिसाब से। ये इस तरह से आप इसमें घंटों के हिसाब से आप इसमें टाइमिंग को इसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं, हमें कितने टाइम बाद उसको रन करना है एंड देन उसके साथ हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है वो ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद हमें ये रेडी मिलेगी मशीन। देन इसमें लास्ट फंक्शन हमें मिलता है स्पीड परफेक्ट का। आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम के साथ स्पीड परफेक्ट मोड जो है वो एक्टिवेट रहता है। मतलब बॉस का जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होता है ना, ये स्पीड मैटिक वॉशिंग मशीन होता है, मतलब ये स्पीडली काम करता है। बट अगर आपके पास समय है कपड़ों को वॉश करने का, आप चाहते हैं कि मेरा वॉशिंग मशीन स्पीड मोड में काम ना करके इको मोड में काम करे, तो इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कॉटन का प्रोग्राम लगाया था, यहाँ पर आपका 1 आवर का टाइम है क्योंकि ये स्पीड मोड में काम करेगा और 5 kg का इसका लोडिंग कैपेसिटी है। इसके स्पीड परफेक्ट को जैसे ही आप डीएक्टिवेट करते हैं तो इसका आप देखेंगे टाइम आपका इंक्रीज हो गया और इसका लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया। तो आप ये 9 kg आप इसमें वॉश कर सकते हैं अगर आप इसके स्पीड परफेक्ट मोड को डीएक्टिवेट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें टाइम आपका बढ़ जाता है और उसके बाद हम इसमें कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब ये सिर्फ हमारे कॉटन पे कर सकते हैं। अगर हम यही चीज़ हम मिक्स लोड पे जाते हैं, ये हम मिक्स पे गए, अगर हम स्पीड परफेक्ट यहाँ से हटाते हैं तो देखिए इसमें टाइम बढ़ गया है लेकिन कैपेसिटी है वही रही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम इसमें मिक्स लोड वॉश कर रहे हैं। अब क्या होता है, हमारी एक कॉटन की पैंट है, 2 कॉटन की पैंट है, 2 जीन्स है हमारी, है अलग से हमारे ट्राउजर वगैरह हमने इसमें डाल रखे हैं, तो क्या होगा, उसको एक कस्टमाइज करके कंपनी ने वेट को उसको रिड्यूस करा है। आप इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम जीन्स को पानी में डालते हैं तो उसका लेवल 2 से 3 गुना हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कॉटन की पैंट को डालते हैं तो उसका वेट इतना नहीं बढ़ता। इसीलिए कॉटन में जब हम टाइम बढ़ाते हैं तो उसका हमारे को लोडिंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। लेकिन मिक्स लोड में क्या होता है, हम टाइम बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हैं और 1-2 कपड़े फालतू भी हैं तो हम उसे इजीली वॉश कर सकते हैं, तो वो आराम से उसमें वॉश हो जाएंगे। तो आपने वॉशिंग मशीन को आपने ऑन किया हुआ है, आपका प्रोग्राम रनिंग है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि वो इसके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकते हैं तो इसमें चाइल्ड लॉक का भी आपको फीचर देखने को मिलता है। चाइल्ड लॉक के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दी हुई है, यहाँ 3 सेकंड लिखा है, तो हम इसको हम 3 सेकंड के लिए टच करके रखेंगे तो यहाँ ये एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे की सिंबल आ गया। इसका मतलब आपकी डिस्प्ले लॉक हो गई है। अब कोई भी आता है, आपको बच्चा अगर इसको घुमाता है या इन्हें टच भी करता है तो आपका प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, वो इनकरप्ट नहीं होगा, वो वहीं पे ही जो आपने प्रोग्राम लगाया है वहीं पे रन करके देन वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको हटाने के लिए अगेन हमें इसे दोनों बटन को टच करके रखना है। देखिए काउंटिंग आ रही है, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब इसमें कस्टमर का एक और क्वेश्चन होता है कि लेट सपोज मैंने इसमें कॉटन का प्रोग्राम लगाया, या मैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग मिक्स लोड का प्रोग्राम लगाया, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन ना इसके डिस्प्ले पे शो करता है। मतलब जब ये वॉशिंग मशीन रन करना स्टार्ट करता है
तो करंट साइकिल क्या चल रहा है, मतलब मशीन वॉशिंग कर रही है, रिंसिंग कर रही है, स्पिनिंग कर रही है, उसके सिंबल बने हुए आते हैं। अब कस्टमर का एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैंने एक बार कपड़ों को लोड करके प्रोग्राम को रन कर दिया, तो क्या हम बीच में मशीन को स्टॉप करके उसको पॉज करके हम लोग लॉन्ड्री को और रीलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं? क्या मशीन में ऐसा कोई इंडिकेशन आता है कि मशीन आपको रीलोड अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही? तो एक बार इसके बारे में समझते हैं। देखिए मैम, इसमें क्या होता है, जब भी हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे जैसे देखिए ये हमारा स्टार्ट एंड पॉज है, हमने इसे एक्टिवेट कर, देखिए यहाँ पे एक लॉक का सिंबल आ गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए वॉशिंग का सिंबल आ गया, ऐसे ही जब रिंस आएगा, रिंस का आएगा, देन स्पिन का आएगा। अब इसमें क्या होता है, जब मशीन एक बार आपने ऑन कर दी, अब आपको याद आया मुझे 2 कपड़े इसमें ऐड करने हैं या कुछ निकालने हैं, तब हम इसे क्या करेंगे, एक बार दोबारा से टच करेंगे, ये साइन जब जाएगा तभी मशीन हमें अलाउ करेगी, हम इसमें ऐड कर सकते हैं या हम उसमें से कपड़े निकाल सकते हैं। एक बार मशीन ने पूरा पानी ले लिया, पानी लेने के बाद हीटर ऑन हो गया, तब फिर मशीन हमें अलाउ नहीं करेगी सेफ्टी रीजन की वजह से। क्या होता है, पानी जब हीट होना शुरू हो जाता है तब मशीन उसको नहीं खोलेगी, उससे पहले आप इसमें जैसी मशीन आपने ऑन करी, चला दी, अब आपको याद आया तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जब मशीन ने पानी ले लिया उसके बाद उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो मतलब इनिशियली आपको कुछ देर के लिए मशीन रीलोड अलाउ करती है वॉशिंग साइकिल के अंदर। आप आपका कोई लॉन्ड्री अगर आपका रह गया तो उसको आप रीलोड करके उसमें दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपने मशीन को पॉज का कमांड दिया और वो जो ड्रम लॉकिंग का सिंबल है अगर वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वॉशिंग मशीन आपको रीलोड अलाउ नहीं कर रहा है। अब कस्टमर का एक और क्वेश्चन होता है कि एक वॉशिंग मशीन की अच्छी लाइफ के लिए हमें इसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए। मतलब मैंने वॉशिंग का साइकिल कंप्लीट कर दिया, मेरा मशीन ऑफ हो चुका है, अब मुझे क्या करना है? अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद जब आप कपड़े निकाल रहे हैं इसमें, जैसे हमने डोर खोल लिया, अब डोर खोलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर इस पे भी होता है, हमारे इस साइड पे मॉइस्चर होता है, एंड देन डोर इस पे हमारे गैस्केट पे भी होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक हमें सूखा कपड़ा लेना है, सूखा कपड़ा लेने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे करके डालेंगे कपड़े को और पूरा इसको वाइप करना है। अगर हम एवरी टाइम वॉशिंग के बाद इसको क्लीन करते हैं तो देखिए कभी कभार आपने देखा होगा कुछ गैस्केट पे ब्लैक ब्लैक डॉट टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर एक बार वो आ जाते हैं तो वो फिर किसी चीज से क्लीन नहीं होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, वो हम बहुत टाइम तक साफ नहीं करते तो एक ही जगह पे वो अपना स्पॉट छोड़ देती हैं। तो क्या होता है, वो क्लीन तो हो जाती है लेकिन वो देखने में बहुत गंदी लगती हैं, ऐसा लगता है कि हम इतनी अच्छी मशीन में कपड़े वॉश कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदी है। तो हम उसको अगर वाइप करते रहेंगे तो वो कभी भी निशान नहीं आएंगे, और कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ी देर के लिए डोर को खोल देंगे ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो सारा हट जाए। तो मतलब ये एडवाइजेबल है कि साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ी देर के लिए वॉशिंग मशीन का डोर को ओपन रखिए ताकि जो अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए, एंड जो इसका रबड़ गास्केट है उसको आप एक क्लॉथ से क्लीन करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका वॉशिंग मशीन हमेशा बहुत अच्छा काम करेगा, कोई इश्यू आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। नीट एंड क्लीन रहेगा।